अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिशमीर और आप इस वक्त मुलाहिजा कर रहे हैं स्पोर्ट्स 21। पाकिस्तान टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से मुताल्लिक सीरीज में इन एक्शन होगी, लेकिन ये सीरीज वर्ल्ड कप मिशन के लिए काफ़ी अहम करार दी जा रही है। कुछ अहम टॉपिक्स हैं जिस पर आज बात की जाएगी और मुझे जिस शख्सियत ने ज्वाइन किया है उसका इसमें ग्राम भी बड़ा ख़ास है। पाकिस्तान के लिए ना सिर्फ रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान की क्रिकेट को, और एक हाई रेट पर रिप्रेजेंट किया। अगर रिवर स्विंग के बानी सरफराज नवाज को कहा जाता है तो T20 में रिवर स्विंग को मुतारिफ कराने का क्रेडिट उमर गुल को दिया जाता है। उमर गुल ने पाकिस्तान को कई ऐसे मैचेस जिताए जो आज भी दुनिया क्रिकेट के लिए एक जो है जीती जागती तस्वीर है। उमर गुल हाल ही में अफगानिस्तान की टीम के साथ मुंसलिक भी थे और काफ़ी शानदार वहाँ परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और हमने देखा एक अफगानिस्तान की जो यंग टीम थी वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रही थी, और पाकिस्तान टीम के साथ भी मुंसलिक रहे। कोचिंग के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट का एक बहुत मोतबर नाम है, बड़े सच्चे और पक्के क्रिकेटर हैं। बहुत शुक्रिया उमर गुल साहब कीमती वक्त देने के लिए। और कैसे देख रहे हैं इस वक्त कोचिंग के फ़राइज़ आप अदा कर रहे हैं और वर्ल्ड कप मिशन जारी है T20 के अंदर। रिवर स्विंग का जो क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो आपको जाता है, तो आप समझते हैं कि PCB जो है उसको चाहिए आप जैसे मोतबर नाम है उनसे खिदमात ली जाए? हेलो जी जी उमर गुल साहब कंटिन्यू। जी, प्लीज क्वेश्चन रिपीट करें, मैं ड्राइव कर रहा हूँ ना, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ सर, कैसे देख रहे हैं इस वक्त T20 वर्ल्ड कप जो है उसके हवाले से आप कैसे देख रहे हैं पाकिस्तान टीम और इसकी तैयारियां? नहीं, मेरे ख्याल से तैयारी तो अभी सही जा रही है, क्योंकि अभी रिसेंटली श्रीलंका में भी खेले और होम पे तो जो 2025 में था काफ़ी सीरीज स्पेशली T20 में जीते हैं, लेकिन मसला हमें अवे सीरीज से आ रहे हैं। तो अभी ये रिसेंटली भी जो मैच था हमारा जो श्रीलंका के साथ सीरीज लेवल हुआ है, तो वहाँ पे हमें वही चीज़ जो जो एक्सपोज हो रहा है कि हम कंसिस्टेंट नहीं है। तो कंसिस्टेंसी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि होम पे तो हम कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो हमें प्रॉब्लम आ रहा है अवे पे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले तो ये कि टीम की जो कंसिस्टेंसी है वो ज़रूरी है, और दूसरा ये कि एक अच्छा मेरे ख्याल। हेलो जी जी कंटिन्यू करें उमर गुल साहब। आवाज़ जी, तो मेरे ख्याल से तैयारी अच्छी है, क्योंकि अभी श्रीलंका में भी खेले और अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी सीरीज है, तो बिफोर द वर्ल्ड कप मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी पाकिस्तान टीम की। बिल्कुल। अब मेरी मुलाकात हुई राव इफ्तिखार अंजुम साहब से और उन्होंने बड़ा क्रेडिट दिया आपको। उन्होंने कहा कि उमर गुल जो है वो बड़े टैलेंटेड बॉलर थे। T20 के अंदर रिवर स्विंग करना अगर किसी को आता था वो उमर गुल थे। और मैं इस वक्त देख रहा हूँ राव इफ्तिखार जो है वो ग्रास रूट लेवल पर अंडर-19 की टीम के साथ मुंसलिक भी हैं। आप समझते हैं इस वक्त जो हमारे यंग बॉलर हैं, मेरी सरफराज नवाज साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा उमर गुल के बाद T20 में कोई रिवर स्विंग करने वाला आया नहीं। ये जो टैलेंट आपके पास मौजूद था, फिर ये हमने आगे खिलाड़ियों को फास्ट बॉलर्स तक मुंतकिल होते हुए नहीं देखा, तो हम लोग क्या ऐसी गलती कर रहे हैं जिस पर काम करना होगा? आप एक क्वालिटी फास्ट बॉलर थे। देखिए, अभी टू बी ऑनेस्ट अगर आप कहें ना कि आपके नेशनल टीम में जितने भी प्लेयर्स है, चाहे वो बैटर है या बॉलर्स है, तो ऑब्वियसली वो प्रेफर कर रहे हैं T20 को। कोई अगर कोई फ्री होता है तो वो फर्स्ट क्लास को प्रेफर नहीं कर रहा। जब तक आप फर्स्ट क्लास नहीं खेलते, जब तक आप डिफरेंट ये रेड बॉल की क्रिकेट आप जितना ज्यादा बॉलिंग करोगे तो उतने ही आपको ये रिवर्सिंग का आर्ट या न्यू बॉल का आर्ट ये आप सीखते हैं। तो आई थिंक तो मैं अगर अपनी बात करूं तो काफी सारे मैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल चुका था, मुझे एक्सपीरियंस था कि डिफरेंट फेजेस में डिफरेंट कंडीशन में बॉल किस तरह हो रहा है। लेटर ऑन जब आप कराची में जब होते हैं, जब लंच के बाद या टी के बाद जब हवा चलती है समंदर की, तो वहाँ पे जब तक आपको रिवर्स स्विंग नहीं आता तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। तो मेरा ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जितने भी हमारे जो प्लेयर्स है, जब भी उनको मौका मिले वो जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, क्योंकि जब आप लंबी फॉर्मेट की क्रिकेट खेलते हो तो एक तो आपकी स्किल डेवलप होते हैं, प्लस उसके साथ आपकी जो फिटनेस है वो भी डेवलप हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एक रीजन ये भी हो सकता है कि हमारे जितने भी ये फास्ट बॉलर हैं उनकी जो प्रायोरिटी है वो T20 है, तो इस वजह से हमें वो रिवर्स स्विंग देखने को नजर नहीं आ रही। उमर गुल साहब, अगर आप चीफ सेलेक्टर होते इस वक्त, क्योंकि हम देख रहे हैं सिलेक्शन का मयार पाकिस्तान टीम में जो है वो उतना बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आप चीफ सेलेक्टर होते इस वक्त मूसा खान बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, जमान को हमने देखा बिग बैश में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं, शाहनवाज दानी काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, मीर हमजा, दीगर जितने भी डोमेस्टिक के अच्छे फास्ट बॉलर हैं जिसमें खुरम शहजाद हैं, इनका फ्यूचर कैसे देख रहे हैं? अब ये आपकी गुड बुक्स में होते हैं तमाम खिलाड़ी?
देखिए जितने भी आपने नाम लिए सारे, एक तो ये है कि इनको क्रेडिट ये देना होगा कि ये सारे लड़के रेगुलर फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं। और उसकी जब तक आप एज ए सेलेक्टर, एज ए पीसीबी, जब तक आप किसी प्लेयर की जो फर्स्ट क्लास की परफॉर्मेंसेस को आप रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो आप कभी भी लाइक आपका सिस्टम सही नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से अगर फॉर द राइट फॉर्मेट राइट बंदे को आप सेलेक्ट करते हो तो बेशक। आपकी टीम डेवलप हो सकती है। रादर देन अगर आप T20 के परफॉर्मेंस पे आप वनडे और टेस्ट के लिए टीम सेलेक्ट करते हो तो आप कभी भी आपको कामयाबी नहीं मिल सकती। मेरे ख्याल से जो प्लेयर जिस फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है आपको उसी परफॉर्मेंस के बिना पे आपको उसको उसकी सिलेक्शन होनी चाहिए टीम में। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, तमाम बॉलर्स आकिब जावेद और दीगर जितने भी उनको मौका देना चाहिए। मुझे ये भी बताइएगा उमर गुल साहब, इस वक्त हमारे जो हेड कोच हैं उनकी ये हिकमत अमली है कि तमाम जो ऑलराउंडर्स हैं उनसे उनसे मुतालिक टीम को वो तश्कील दे रहे हैं। इस वक्त अगर बेहतरीन ऑलराउंडर अगर मैं कहूँ तो अब्बास आफरीदी से बेहतरीन ऑलराउंडर कोई नहीं होगा, उसको मुसलसल चांस नहीं दिया जा रहा। ये बात समझ से बालातर है। मां सदाकत ने जिस तरीके से इस वक्त इमर्जिंग एशिया कप में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, ऐसा लग रहा था उसका चांस बनता है। अहमद दानियाल, ये तमाम खिलाड़ी, ये खिलाड़ी क्या करें, इन्हें और क्या चीज़ करनी होगी कि ये मतलब टीम का पार्ट बन सकें? देखिए अगर आप अब्बास की बात करें तो टू बी ऑनेस्ट मैं आपसे ये नहीं कह सकता इसको टीम में होना चाहिए क्योंकि वो मेरा नेफ्यू है, मेरा भतीजा है। तो मैं अगर कहूँ कि यार उसको टीम में होना चाहिए तो ये तो फिर आप भी कहेंगे कि इसका भतीजा है। लेकिन आप जितने भी जिस तरह आपने बात की या ओवरऑल मेरे बाकी जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से बात होती है तो हमेशा से वो कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस के बावजूद इसको टीम में नहीं रखा। तो ऑब्वियसली इसमें जो हेड कोच है उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग होती है। मैं भी कि वो फ़हीम अशरफ उसके साथ इस्लामाबाद यूनाइटेड में भी खेल रहा है, ये उसको ज़्यादा लाइक करता हूँ। लेकिन स्टिल अब्बास यंग है और इंशाल्लाह ये है कि उसके बाद काफ़ी टाइम है और आई एम श्योर कि वो जब टीम से बाहर होगा तो वो मजीद अपने बॉलिंग पे अपनी बैटिंग पे वो काम करेगा और जब भी उसको मौका मिले जिस तरह उसने पास में परफॉर्म किया है इंशाल्लाह आई होप कि वो आगे भी परफॉर्म करे। और मेरे ख्याल से हेजमन की यही कोशिश है कि वो ज़्यादातर T20 में उसकी प्रेफरेंस होती है कि ज़्यादा ऑलराउंडर खिलाए। लेकिन आई वुड से कि जब तक आप स्पेशलिस्ट को नहीं खिलाते ज़्यादा ऑलराउंडर से भी आप मैच नहीं जीत सकते। तो बस यही है कि आप मैं क्या कहूँ कि अब्बास को क्यों नहीं खिला रहे। मेरे ख्याल से मेरे लिए मुनासिब नहीं है कि मैं अब्बास के बारे में ज़्यादा बात करूँ। अच्छा, मां सदाकत का फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? आई थिंक अगेन वंस अगेन एक टैलेंटेड लड़का है वाइड बॉल में स्पेशली, अच्छा फील्डर है, साथ में बैटिंग भी कर लेता है, बॉलिंग भी कर लेते हो। तो आई एम श्योर कि बहुत जल्द वो पाकिस्तान का टीम का पार्ट हो सकता है। लेकिन अगेन वही बात है कि आप अगर वो भी टॉप ऑर्डर में खेलता है, ऊपर टॉप नंबर 3 तक खेलता है, तो अब ये बात ये है कि अगर मां सदाकत को आप सेलेक्ट करते हैं तो उसको किसकी जगह खिलाएंगे। तो मेरे ख्याल से स्टिल ही इज टैलेंटेड और यंग लड़का है और आई एम श्योर कि जब भी उसको मौका मिले वो डिजर्व कर रहा है चांस का। लेकिन हमें इसका ये मतलब नहीं होता कि अगर वो परफॉर्म कर रहे तो बाकी जो हमारे जो नेशनल टीम के जो टॉप ऑर्डर है, साइम अयूब हो गया, साहिबजादा हो गया या इवन फखर हो गया, उनकी जगह आप उनको खिला सकते नहीं। उसको अपनी बारी के लिए वेट करना होगा और ही इज यंग और टैलेंटेड लड़का है और आई एम श्योर कि उसको अगर टू बी ऑनेस्ट मेरे से पूछे तो उसको श्रीलंका सीरीज में होनी चाहिए। लेकिन वंस अगेन कि वो जिस पोजीशन पे खेल रहे हैं वहां पे ऑलरेडी प्लेयर्स अवेलेबल है, मौजूद है। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा इस वक्त हम हमारे फास्ट बॉलर्स जो हैं वो इंजरी का बड़ा सामना कर रहे हैं। आपने टेस्ट क्रिकेट तबातुर के साथ खेले, फिर आपको हमने ओडीआईज में देखा, T20 के अंदर आपको इन एक्शन देखा। पाकिस्तान के लिए प्राइमरी फास्ट बॉलर थे, मैच विनर फास्ट बॉलर थे। अब हमारे खिलाड़ी फिटनेस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। क्या ऐसी गलती कर रहे हैं कि बार बार बड़ा इवेंट आता है, शाहीन हो, हमारे हारिस हों, हसन अली टीम के साथ थे, इंजर्ड हुए, बाहर हो गए, नसीम हो, क्या गलती कर रहे हैं? एज अ सीनियर फास्ट बॉलर क्या मशवरा देंगे उमर गुल? नहीं, मेरे ख्याल से आप इसका तो देखिए इंजरी का तो आपको किसी भी टाइम हो सकती है। लेकिन हाँ आपको ये कर सकते हैं कि अपने आप को किस तरह फिट रखते हो, अपने फिटनेस का किस तरह ख्याल रखते हो। आई एम श्योर कि अपने बॉडी को किस तरह रेस्ट देते हो। जो आजकल तो क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो गई है और वंस अगेन वही कि जब आप T20 की प्रैक्टिस आप करते हो और आप जाते हो वनडे में या टेस्ट क्रिकेट में तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी पे लोड पड़ता है तो वहाँ पे आपके इंजर्ड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब तक आप एक लंबे फॉर्मेट के लिए रेडी नहीं होते, आपकी बॉलिंग मसल रेडी नहीं होती, आप तो आप कभी भी लाइक
लॉन्गर टाइम के लिए नहीं खेल सकते, आपको इंजरी के ज़्यादा चांसेस हों। तो मेरा ख्याल से आई एम श्योर मैं अपनी ये जितने भी हमारे जो यंगस्टर है, जो बॉलर्स है, उनको मैं ये एडवाइस करूंगा कि वो पिक एंड चूज पे अपने क्रिकेट के लिए, या तो ये कि उनके अगर मसल पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो फर्स्ट क्लास की मैचेस उनके के बैक पे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो ऑब्वियसली आपकी जो बॉलिंग मसल है या आपकी जो बॉडी है वो इस चीज़ के लिए रेडी होता है कि आप छोटी फॉर्मेट में आप सर्वाइव कर सकते हो। लेकिन जब आपके मसल रेडी नहीं होते तो ऑब्वियसली आपको इंजरीज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो आई वुड से कि हमारे जितने भी जो सीनियर बॉलर्स हैं उनको पिक एंड चूज पे और अपनी बॉडी को रेस्ट दे के खेलना चाहिए। उमर गुल साहब, आपने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, एक क्लास थी आपकी, आप फिर उस वक्त की जो टीम थी उसकी भी एक क्लास थी। यूनिस खान साहब 2009 वर्ल्ड कप आप उस टीम का पार्ट थे, 2011 वर्ल्ड कप इंडिया में हमने खेला, शाहिद खान आफरीदी कप्तान थे। इस वक्त हम जो वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं और आपके कप्तान हैं सलमान आगा, आप मुतमईन हैं सही फैसला है सिलेक्शन कमेटी का, चेयरमैन पीसीबी का, सलमान को आपने कप्तान बनाया, उनकी जगह शायद ओडीआई और टेस्ट में ज़्यादा अच्छी बनती है, आप शाइन को अगर यहाँ कप्तान बनाते तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? देखिए, हम तो गलती यही चीज कर रहे हैं ना, हम गलती यही कर रहे हैं कि हम जो ना किसी को वो कंटिन्यूटी हम रखते ही नहीं है, हम वो स्टेबिलिटी रखते ही नहीं है। जब आपने अनाउंस कर दिया कप्तान को, चाहे वो शाहीन हो, सलमान हो या जो भी हो, तो आई थिंक उनको फिर लॉन्ग रन के लिए छोड़ दे उसको। तो मेरे ख्याल से अभी सलमान का कैप्टन होना मेरे ख्याल से ठीक अच्छी बात है। सिलेक्शन कमेटी का ये एक अच्छा डिसीजन है, क्योंकि वर्ल्ड कप से पहले आपने किसी और कप्तान को रेडी नहीं कर, आप सडनली किसी कप्तान को हटाते हो, चाहे उसकी परफॉर्मेंस जैसी भी हो, अच्छी हो बुरे हो जो भी हो, लेकिन आप एक प्लान करते हो वर्ल्ड कप से बड़े इवेंट से पहले, आप प्लान करते हो, साल पहले प्लान करते हो कि इसमें हमारे कौन से प्लेयर जाएंगे या हमारा जो कैप्टन कौन होगा। तो अभी फिलहाल मेरे ख्याल से सलमान का कप्तान होना आई थिंक इट्स ओके, ये अच्छा डिसीजन है पीसीबी का और सिलेक्टर का। बहुत अच्छा डिसीजन है पीसीबी का और सिलेक्शन का। जाते जाते आखिरी और एक बहुत अहम सवाल, अगर पीसीबी आपकी खिदमत लेना चाहें, आप अवेलेबल होंगे एज अ कोचिंग पार्ट और या फिर सिलेक्शन कमेटी में आपकी खिदमत अगर लेनी चाहें? देखिए, ऑब्वियसली हम इसी पीसीबी ने ये इस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें एक नाम दिया, इसी की वजह से आज अगर आप मुझे कॉल कर रहे हैं तो इट मीन्स कि पीसीबी की वजह से ये इज्जत सब कुछ मुझे मिली है। और आई एम श्योर कि आगे हम प्रोफेशनल है और मैं कोचिंग में हूँ, और आगे भी अगर मौका मिलता है तो आई एम श्योर मैं रेडी हूँगा। और क्योंकि यही हमारा प्रोफेशन है और इसे के थ्रू हमने अपना किचन चलाना है, तो बिल्कुल जब भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है सो बिस्मिल्लाह, इंशाल्लाह मैं रेडी हूँ। बिल्कुल, अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो इंशाल्लाह उमर गुल साहब भी नज़र आएंगे। ये फैसला पीसीबी ने करना। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। उमर गुल साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिजा की और यही कहना था कि इस वक्त जो गलतियां हमारे सिलेक्शन कमेटी की जानिब से की जा रही हैं उस पर नज़र षानी होनी चाहिए। वक्त शॉर्ट ब्रेक है और इसके बाद मजीद एक और अहम टॉपिक पर बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। और हम बात कर रहे थे कि एक अहम टॉपिक है और वो एक अहम टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ी इस वक्त यूएसए में मौजूद हैं। समिया असलम हो, हम्माद आज़म हो, एहसन आदिल हो, साद अली हो, मोहम्मद आसिफ हो, जलालुद्दीन साहब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, दानिश कनेरिया और दीगर मुतादिद खिलाड़ी इस वक्त यूएसए में यूएसए की क्रिकेट को बेहतर बनाने के लिए कोशा दिखाई दे रहे हैं। और वहाँ इस वक्त मेजर माइनर लीग जो है उसने एक अपना ट्रेंड क्रिकेट में सेट किया। फिर 2024 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को यूएसए के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा और इसके बाद फिर यूएसए की क्रिकेट की टीम लिमलाइट में आई। ये यूएसए की क्रिकेट की टीम ही है जिसने पहली बार एक बड़ी टीम को शिकस्त दी और अब मुतादिद पाकिस्तानी खिलाड़ी यूएसए की क्रिकेट टीम के साथ मुंसलिक हो गए हैं। जबकि पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एहसन आदिल इस वक्त यूएसए की टीम का पार्ट बन चुके हैं। एक जानिब एक अहम बात यह भी है, एहसान आदिल के पास दोनों टीमों के साथ खेलने का अब तजर्बा मौजूद है। पाकिस्तान टीम के साथ और पाकिस्तान की डोमेस्टिक के साथ वाज़े तौर पर यह तजर्बा उनको है कि पाकिस्तान की क्रिकेट सर्किट किस तरीके से ऑपरेट होती है, जबकि यूएसए की क्रिकेट इस वक्त मुतारिफ हुई है और इसका वाज़े तजर्बा वो वहाँ अपने एक्सपीरियंस के साथ शेयर कर रहे हैं। हमें ज्वाइन किया है एहसन आदिल ने और बहुत शुक्रिया सबसे पहले कीमती वक्त देने के लिए। यूएसए की क्रिकेट टीम के साथ आप मुंसलिक हैं,
तो कैसे देख रहे हैं, तजर्बा कैसा है? यकीनी तौर पर आपका जा रहा है, और वहाँ जितने पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं उनका ये तजर्बा किस तरीके से गुजर रहा है? जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, स्पेशली क्योंकि मैं पहले एक कंट्री से खेल चुका हूँ, पाकिस्तान से। जी। और दूसरा ये तजर्बा मेरा, क्योंकि पहली बार सिलेक्ट हुआ हूँ मैं इसमें, क्योंकि 3 साल का टाइम पीरियड होता है आपको एलिजिबल होने का। वो अभी मेरा पूरा हुआ था, तो स्टेट पे मेरा नाम आ गया था इसमें। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है, ठीक है। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मैं इंशाल्लाह इस कंट्री के लिए भी अच्छा करूँ। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा, इस वक्त आप क्योंकि यूएसए की टीम का पार्ट भी बने हुए हैं, पाकिस्तान के मुतादिद और भी खिलाड़ी वहाँ मौजूद हैं, अपनी जगह बना रहे हैं, तो कैसे देख रहे हैं ये खिलाड़ी जो जिन्हें यहाँ चांस मिला? टैलेंटेड खिलाड़ी तो थे, लेकिन यहाँ उस तरीके से चांस नहीं मिला, उस तरीके से इंसाफ नहीं हुआ। अब वहाँ यूएसए क्रिकेट के अब पार्ट बन रहे हैं। समी असलम बड़े ज़बरदस्त बैटर पाकिस्तान के लिए, ओपनर बैटर, वो वहाँ मौजूद हैं, आप वहाँ मौजूद हैं, तो वहाँ फ्यूचर कैसे देखते हैं? बड़ा पॉजिटिव फ्यूचर है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान से हमें जो हमारी किस्मत में था, हमने कोशिश की पाकिस्तान से खेलने की, पाकिस्तान से भी खेल रहे हैं, क्योंकि हमारा काम ही क्रिकेट खेलना है। तो जो हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें वो अवेल करनी चाहिए। और बस सभी प्लेयरों ने यही किया, उनको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने अवेल किया और वो बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। स्पेशली जो मेजर लीग हो रही है हमारे उधर यूएसए में, वो खेल रहे हैं, फिर माइनर लीग खेलते हैं, उसके अलावा टूर्नामेंट्स हैं वो खेलते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा है सब प्लेयर्स के लिए, क्योंकि प्लेयर्स को क्रिकेट ही चाहिए और वो क्रिकेट ही खेल रहे हैं उधर भी। वर्ल्ड कप होने के बाद यूएसए में क्रिकेट कितनी ज़्यादा बेहतर हो रही है? क्योंकि 2024 का वर्ल्ड कप वहाँ हुआ, उस होस्टिंग कंट्री थी यूएसए, फिर इसके बाद वहाँ क्रिकेट में मजीद कितनी तब्दीली आई है ऐसा? क्रिकेट में मजीद तब्दीली आ रही है, बहुत अच्छे ग्राउंड बन रहे हैं, स्टेडियम आपने देखा होगा जहाँ मेजर लीग होती है वो स्टेडियम है। उसके अलावा लोकल में बड़े अच्छे ग्राउंड बन रहे हैं। और एक हमारी टीम थी, आपको पता होगा, उन्होंने पीएसएल में भी टीम ली है, किंग्समैन, जी जी। ठीक है। उन्होंने स्टेडियम खरीदा है हम्म उधर ह्यूस्टन में। लेकिन इसी तरह बहुत सारी टीमें और भी हैं जो ग्राउंड ले रही हैं, या अच्छी क्रिकेट करवा रही हैं, अच्छी लीग करवा रही हैं, अच्छे टूर्नामेंट्स करवा रही हैं। बड़ी अच्छी क्रिकेट हो रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी आगे। उम्मीद है इससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और बिल्कुल जो आपने गुफ्तगू की, बिल्कुल इस बात का मुझे भी अंदाज़ा है। तनवीर अहमद साहब जो है वो वहाँ क्रिकेट मुतारिफ करवा रहे हैं, वो वहाँ बड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं मेजर माइनर लीग के अंदर। फिर मैक कुरैशी वो यूएस ओपन से मुतालिक एक लीग जो है वो वहाँ कराते हैं। पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ी जिनमें हम देखते हैं जो है फैसल इकबाल वो भी नज़र आते हैं। फिर मैं बात करूं, जो आपने बात की, अपने लबों को जुम्बिश दी जिस तरीके से, और आपने कहा कि वहाँ बहुत ज़्यादा क्रिकेट इसलिए भी हो रही है कि पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ी मौजूद हैं। आप हैं, अवैस ज़िया वो वहाँ मौजूद हैं, दीगर और खिलाड़ी हैं। तो ये कुलीग्स जितने भी होते हैं, फिर गेट टुगेदर भी वैसी होती है क्या? वहाँ का जो माहौल है बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने पाकिस्तान में माहौल देखा है? जी, बिल्कुल वैसा ही है। हमारी टीम ने बड़ा अच्छा माहौल बनाया हुआ है, जिसमें हम लोग सभी हैं, हमाद आज़म है, साद अली है, हसान खान है, उसके अलावा ज़ियाउल हक हैं, तो नुमान अनवर, मोहसन, मुख्तार, मतलब ये सभी प्लेयर्स हैं। हम मोस्टली तो हम टूर्नामेंट्स में मिलते हैं, और लेकिन ये जो मैंने पहले नाम लिए ये सब हम एक ही टीम से खेलते हैं। तो हमारा तो तकरीबन डेली नहीं तो हर दूसरे दिन तो हमारी गैदरिंग होती है, बैठते हैं, गपशप लगती है, अच्छा टाइम गुजरता है हमारा। आपने एक चीज़ को समझा, शायद हमने भी बड़ा रियलाइज़ किया, पीसीबी की जानिब से भी जो है पीएसएल को लेकर काम किया गया। न्यूयॉर्क के अंदर क्रिकेट जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा देखी, वहाँ तकरीब भी मुनक्किद की। फिर वहाँ से हमने देखा, जो आपने बात की, किंग्समैन्स के जो ऑनर हैं सरवर साहब, वो भी सामने नुमाया नज़र आए। तो इस तरह के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी वहाँ यूएसए की क्रिकेट को डेवलप करने के लिए मौजूद हैं, जो बड़ी दिलचस्पी लेते हैं, जिस तरह हमने पाकिस्तान में देखा है कि क्रिकेट से बड़ी लगन है, लगाव है, मोहब्बत है। जी बिल्कुल, और लोग भी हैं, लेकिन ये जो कर रहे हैं फवाद भाई, ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल का कर रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे प्लेयर्स को, जिसमें लाइक हम पाकिस्तान से ऑलमोस्ट कोई 15 से 20 लड़के होंगे, और कुछ बीच में इंडियन भी हैं, श्रीलंका के भी हैं, बांग्लादेश के भी हैं, उनको इन्होंने पे रोल पर रखा हुआ है अपने साथ टीम में, ठीक है। जो इनको सैलरी देते हैं, हमने सिर्फ उनकी तरफ से मैचेस खेलने हैं। शायद आपको याद हो, हम लोग लास्ट ईयर आए थे ग्रेड 2 खेलने भी, बिल्कुल मुझे की हमारी टीम आई थी, 2 टीमें थी हमारी। ऐसी हर टूर्नामेंट में हमारी 2 टीमें होती हैं वो। लेकिन वो जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पेशली प्लेयर्स के लिए, हम लोगों के लिए।
बिल्कुल, यकीनी तौर पर उनकी जो मोहब्बत है वो हम देख रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की क्रिकेट से, यूएसए की क्रिकेट से भी और अपने होम टाउन से भी। हमने शर्जील को देखा और दीगर खिलाड़ियों को देखा जिनका ताल्लुक हैदराबाद से था, उनको भी वो प्रमोट करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसन ये मुकाबला जो रहा है पाकिस्तान और यूएसए का, हमने देखा 2024 वर्ल्ड कप में, और हम बड़ी एसोसिएट टीम समझ रहे थे यूएसए को, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, कनाडा को शिकस्त दी, पाकिस्तान को शिकस्त दी, हैरान कर दिया सबको। और फिर हर जो टीम थी वो यूएसए को बड़ा लाइटर नोट नहीं ले रही थी जो पहले तासुर था। अब आप क्या समझते हैं, आप तजर्बेकार खिलाड़ी हैं, आपकी तरह दीगर एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी मौजूद होंगे, तो एक प्रोफेशनल टीम दूसरी प्रोफेशनल टीम के साथ मुकाबला कर रही होगी तो बराबरी का मुकाबला होगा? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक बोला है, क्योंकि स्पेशली हमारे जो उधर मेजर लीग हो रही है ना, उसमें से बड़े अच्छे प्लेयर आ रहे हैं। जो हमारे डोमेस्टिक हो जाते हैं प्लेयर, उधर से खेलते हैं, उनकी वजह से हमारी टीम का यूएसए का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन गया हुआ है। तो क्योंकि हमारे पास ऑलराउंडर्स भी हैं, बैट्समैन भी हैं, बॉलर्स भी हैं। अगर 3 बॉलर्स हैं, 2 जो 3 पीछे बैठे हैं वो भी सेम ही हैं। और अभी कुछ प्लेयर हमारे जो एलिजिबल हो रहे हैं, वो अभी नेक्स्ट कुछ मंथ में एलिजिबल हो जाएंगे, जिसमें हसान खान एलिजिबल हो जाएगा, बिल्कुल। ज़ियाउल हक एलिजिबल हो जाएगा। तो ये मतलब हमारे पास बैक में भी अच्छे हैं, इंडियन से भी प्लेयर हैं, इंडियन प्लेयर हैं वो भी हैं बीच में। तो इसलिए हमारा कम्बिनेशन, क्योंकि हम सारा साल क्रिकेट साथ में खेलते हैं, मोस्टली हम 1-2 टीमों में ही होते हैं सब प्लेयर्स, तो इसलिए हमारा कम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही हम आगे भी जीतेंगे मैचेस। क्या हम मुस्तकबिल में मोहम्मद आसिफ को देख सकते हैं कोचिंग पैनल में यूएसए की टीम के साथ, क्योंकि वो अरसे से यूएसए में मौजूद हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ कट गई थी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम है, क्या हम उनको कोचिंग पैनल में यूएसए की टीम के साथ देख सकते हैं मुस्तकबिल में? नहीं, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं अब कह सकता। अगर आसिफ भाई होंगे, कोशिश करेंगे या ट्राई करेंगे, तो फिर शायद आ जाएं वो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है उनका। लेकिन ना उनके होने से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा एज अ क्रिकेटर? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, अगर वो मौजूद होंगे तो कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्रिकेट कितनी और बेहतर हो सकती है? वो जो स्विंग करते थे एक ही आर्म से, वो इन स्विंगर हो या आउट स्विंगर हो, बैटर के लिए बड़ी डिफिकल्ट होती थी। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि नो डाउट इसमें तो कुछ नहीं आप कह सकते कि वो ग्रेट बॉलर में से एक हैं। मेरे खुद फेवरेट बॉलर रहे हैं आसिफ भाई, अभी स्टिल भी हैं। मेरी खुद उनसे बातचीत होती है, जब मुझे कुछ पूछना होता है जी। तो मैं उनको कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ सारा कुछ। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ये तो फिर अब मैनेजमेंट में चली जाती है बात ना, कि अगर वो कोचिंग में आए, सारी बात उनका फायदा तो होगा, बाकी लेना ना लेना ये तो मेरा कंट्रोल में बिल्कुल नहीं है, आपके ये तो इख्तियार में नहीं मैनेजमेंट है। का काम है। अच्छा, आपके तमाम पुराने नए कोलीग्स, क्योंकि आप इस वक्त, मैंने देखा 2023-2024 का जो डोमेस्टिक सीज़न था वहाँ आप भी नज़र आए थे, हमें हम्माद आज़म भी नज़र आए थे, और आप लोगों ने पाकिस्तान की डोमेस्टिक को भी बड़ी रिस्पेक्ट दी। आपने इस खेल से जो मोहब्बत की उसका ये नतीजा है कि आज आप यूएसए में मौजूद हैं, वहाँ की टीम का पार्ट बन चुके हैं। तो आपके इस वक्त जो साबका कोलीग्स हैं वो सारे मौजूद होंगे पाकिस्तान टीम के साथ, आप यूएसए की टीम का पार्ट होंगे, तो प्रोफेशनली जिस टीम के लिए खेल रहे होते हैं उसको जिताना जो है वो होता है। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ कभी सोचा था पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा? पाकिस्तान के लिए खेलने का तो मौका मिल गया, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ भी खेलने का मौका मिलेगा? नहीं, ये सच में नहीं सोचा था कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलने का मौका मिलेगा, लेकिन ये तो फिर टाइम के साथ साथ है, चीज़ें चलती रहती हैं। पहले उधर से ट्राई किया, उधर से खेले हैं, फिर थोड़ा लंबा अरसा बाहर हो गए थे, तो फिर उसके लिए ये अच्छा था कि एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, उसको अवेल किया है। बेशक। तो बाकी जो आपने बात की प्लेयर्स की, जारी सी बात है 24 में हम आए थे अभी, तो ग्रेड 2 खेले हैं, बड़ा मज़ा आया हमें। सारी बात हमें कि एक काम आता ही, क्रिकेट खेलना तो आता है, सिर्फ हमने क्रिकेट ही तो खेलनी है, तो फिर वो भी हम दिल से ना खेल लें तो उसका फ़ायदा नहीं खेलने का। बेशक। तो बस हम कोशिश करते कि ईमानदारी से जो काम करना है वो ईमानदारी से करें। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा इस वक्त, क्योंकि यूएसए की टीम, उनका पहराव इंडिया में भी होगा और श्रीलंका में भी होगा। वीज़ा से मुतालिक खबरें आ रही थी, ये मामला हल हो चुका है? जो आपका बोर्ड था उसने ये मैटर को क्लियर कर लिया है? नहीं सर, इसके बारे में तो कोई खबर जो भी आई होगी वो मजाक में थी, अभी तो कुछ भी नहीं है। वो तो वीज़े का उनका अपना इशू है, इसमें हमारा तो कोई लेना देना नहीं है। आईसीसी का, बीसीसीआई या यूएसए बोर्ड है, वो जैसे हमें बोलेंगे वैसे करना है। तो इसमें तो अभी कोई ऐसी कोई अपडेट नहीं है। इंडिया में क्रिकेट, क्योंकि इंडिया में क्रिकेट बहुत ज़्यादा होती है, इंडिया में खेलने का मौका मिलेगा, तो इससे मुताल्लिक कैंप में जो खिलाड़ी हैं उनका क्या जेस्चर है?
जी बिल्कुल ऐसे ही है। इंडिया में मैं भी पहले खेला हूँ 2014 में, हाँ हाँ चैंपियन लीग खेलने गया था फैसलाबाद से। जी। और जो इंडियन प्लेयर हैं वो उधर ही खेलते हैं मोस्टली, जब उनका सीजन ऑफ होता है वो चले जाते हैं उधर। तो मतलब अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। सारी बात है, इंटरनेशनल स्टेडियम में मैचेस होंगे, T20 वर्ल्ड कप है और हमारी टीम पूरी एफर्ट कर रही है। इधर श्रीलंका में हमारा कैंप लगा हुआ है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसी हिसाब से तैयारी करके जाएं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। आपने देखा यूएसए से मौजूद थे पाकिस्तान के साबिक पाकिस्तानी क्रिकेटर एहसन आदिल, और वो गुफ्तगू फरमा रहे थे। यहाँ वक्त शॉर्ट ब्रेक का।